औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम DAE थर्ड ईयर की इस्लामियात का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आयत नंबर सूरह बकरा की आयत नंबर 286 का तीसरा हिस्सा है। तीसरे हिस्से में रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, इस पर या इससे आगे बात होगी। मफ़हूम कुछ यूँ है, रब्बना ए हमारे रब, वला तहमिल अलैना और तू हम पर न डाल, इसरन बोझ, कमा जैसे, हमलतहु तूने उसको रखा या तूने उसको डाला, अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना उन लोगों पर जो हमसे पहले गुजरे। इससे आगे रब्बना ए हमारे रब, वला तुहम्मिलना और तू हम पर न रख या हम पर न डाल, वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, ऐसा बोझ जिसको हमारे अंदर उठाने की ताकत ना हो। इसरन बोझ, कमा जैसे, हमलतहु तूने डाला, अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना उन लोगों पर जो हमसे पहले। ये पिछली आयत का कुछ मुश्किल हिस्सा था। बोझ से क्या मुराद हुआ, यानी वो अहकामात जो गुज़श्ता उम्मतों पर आए, जो उनकी शरारतों या उनकी जो दीन के साथ मजाक उड़ाना था, उनकी वजह से अल्लाह ने जो उन पर सख्त किस्म के अहकामात उतारे थे, अल्लाह हमारे ऊपर नरमी वाला मामला फरमा। सहाबा को जो हुक्म अल्लाह की तरफ से आता था, वो इस तौर पर सहाबा मानते थे कि अल्लाह को उनकी अदा बड़ी पसंद आई। थोड़ा सा हम तकाबली जायजा सीखेंगे तो फिर ये बात समझ आएगी कि बनी इसराइल पर कौन कौन से अहकामात आए, तो उन्होंने कैसे नाफरमानी की। इसके मुकाबले में सहाबा पर कौन सा हुक्म आया, तो उन्होंने कैसे फरमाबरदारी दिखाई, जिस पर अल्लाह पाक की ज़ात खुश हुई थी और अल्लाह ने इनाम भी दिया, जिसका आगे जिक्र आएगा। जैसे हफ्ते वाले दिन मछली के शिकार पर पाबंदी का हुक्म आया बनी इसराइल पर। कुरान कहता है यौम सब्तिहिम हितानुहुम शुर्रा, जिस दिन हफ्ता होता था मछलियां बहुत ज्यादा आती, आम दिनों में आती नहीं थी या आती तो बहुत कम आती थी। अब उन पर पाबंदी लगी कि हफ्ते वाले दिन मछली शिकार नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डैम बनाए और मछलियों को इन किया और फिर उसको बंद करके इतवार को पकड़ते, कहते हैं हम हफ्ते को थोड़ा ही पकड़ते हैं। यह अल्लाह के हुक्म के साथ मजाक था। इसके जवाब में अल्लाह ने उनको सजा क्या दी कि जी उनको अल्लाह ने बंदर और खिंजीर बना दिया। वो कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, हो जाओ बंदर फटकारे। 3 दिन तक वो कौम जो मछलियां पकड़ने वाले लोग थे, वो 3 दिन तक जिंदा रहे, फिर उसके बाद वो फौत हो गए। इसके जवाब में सहाबा पर हुक्म यह आया कि जब आप, और हमारे लिए भी यही है कि जब आप एहराम बांध लेते हैं हज या उम्रे का, तो उस वक्त शिकार नहीं कर सकते, हत्ता कि जूं तक नहीं मार सकते। सहाबा हिरन के शिकार के बड़े शौकीन थे। सहाबा कहते हैं कि जब हम एहराम बांधते थे तो हिरन जौक दर जौक हमारे पास से गुजरते, हत्ता कि हम कान से पकड़ते तो पकड़ सकते थे, लेकिन हम बैठे रहते कि अल्लाह का हुक्म है कि एहराम के हालत में नहीं पकड़ सकते। ये कितना बड़ा फर्क हुआ सहाबा में और बनी इसराइल में। इस तरह दूसरा हुक्म यह आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि अपनी कौम को लेकर इस बस्ती में दाखिल हो जाए, अल्लाह आपको फतह दे देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर उस बस्ती के बाहर जाके बैठे। इरादा यह था कि कल इंटर होंगे उसमें। तो रात को कुछ सरदारों ने आपस में मिल के अंदर की बस्ती का विजिट किया, तो अंदर के लोगों की जिसामत ही बड़ी बड़ी थी। अब वो वापस आए तो अपनी कौम को ये कहा कि अंदर के हालात यूं हैं, हमारे साथ यूं हुआ है। अब सुबह हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा अंदर चलते हैं, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया फतह का। तो कौम ने ये जवाब दिया, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, तू और तेरा रब जा लड़, हम इन्ना हाहुना क़ाइदून, हम इधर बैठे हैं, हमने नहीं जाना। इसके मद्दे मुकाबल सहाबा पर नबी अलैहिस्सलाम ने एक गज़वे के लिए महाजरीन और अंसार को इकट्ठा किया और उनके सामने फ़ज़ाइल बयान किए जिहाद के। नबी अलैहिस्सलाम का इरादा ये था
कि अंसार की तरफ से जवाब मिले कि क्या ये भी जहाद पर साथ चलेंगे या नहीं। अंसार समझ रहे थे कि मुहाजिरीन और अंसार की कंबाइन बात हो रही है, किसी एक की तरफ की बात नहीं हो रही, जहाद के फजाइल बयान हो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम बात पूरी कर चुके हैं, तो अंसार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आपने फिर दोबारा बात शुरू की, तो अंसार के लीडर बड़े सियाने थे, वो समझ गए और अर्ज किया, नबी अलैहिस्सलाम शायद आपका इशारा हमारी तरफ है, हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जैसे नहीं है कि कहें तू और तेरा रब जाए लड़, इन्ना हाउना कायदुन, हम इधर बैठे हैं, हम ऐसे नहीं हैं। आप हमें हुक्म दें समुद्रों में कूद जाओ, हमने कूद जाना, आग में छलांग लगाओ, हमने लगा देनी, क्योंकि हम आप पर ईमान लाए। कितना बड़ा फर्क हुआ। इसी तरह उन पर नमाजें अल्लाह ने फर्ज की, वो न पढ़ सके, हमारे लिए ये हुक्म आया, सहाबा ने उसको पूरा किया। उन पर ज़कात हुई, वो अदा न कर सके, हमारे लिए हुक्म आया, सहाबा ने उसको पूरा किया। और भी बहुत सारे दीन के ऐसे अहकामात थे जो अल्लाह ने बनी इसराइल पर उतारे, लेकिन बनी इसराइल उस पर पूरे ना उतर सके। सहाबा के लिए वो हुक्म आया तो सहाबा उसको पूरे तौर पर निभा सके। तो अल्लाह की तरफ से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम पर उतर आए और अर्ज किया है, नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक को सहाबा की ये अदा बड़ी पसंद आई, अल्लाह ने उस पर ये इनाम देने का इरादा किया है कि आप जो मांगना चाहते हैं मांगें, अल्लाह आपको देगा। उस पर फिर नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा ने अर्ज किया था, गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर, अल्लाह हम आपसे बख्शिश चाहते हैं और तेरी तरफ हमें लौट के जाना है। अल्लाह ने सबको बख्श दिया। तो इसका मफहूम ये हुआ कि अल्लाह हम पर ऐसा बोझ न डाल जो हमारे अंदर उठाने की ताकत ना हो, जैसे पहले कौमों पर बोझ डाले गए थे, यानी जो अहकामात सख्त उन पर उतारे गए थे, हमारे ऊपर वो अहकामात न उतार, क्योंकि हमारे अंदर इतने उठाने की ताकत नहीं है। तो अल्लाह ने बड़े नरम किस्म के इस उम्मत पर अहकामात उतारे कि भाई रोज़ा पूरे साल का या 24 घंटे का रोज़ा नहीं है, वो जस्ट 1 महीने का या 29 दिनों का है। इसी तरह भाई ज़कात इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 100 में से 2.5 रुपये वाली ज़कात है, लेकिन हम उसमें भी डंडी मार जाते हैं। तो ये वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना, अल्लाह तो हमें मुआफ़ फरमा, वग़फ़िर लना और तो हमारी मग़फ़िरत फरमा, वरहमना और तो हम पर रहम फरमा, अंत मौलाना तू ही हमारा मौला है। जब इंसान अल्लाह से सच्चे दिल से मग़फ़िरत तलब करता है तो अल्लाह उसकी बड़ी कदरदानी फरमाते हैं। एक वाक़या इस पर सुन लें। कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर का एक गवैया था, गवैया गुलकार कह रहे, सिंगर था। वो अपनी जवानी में बड़े गाने गाता रहा, बड़ी आमदनी होती थी। जब बुढ़ापा आ गया तो अब आवाज़ फट गई, मुंह में दांत नहीं थे और बुढ़ापा आ गया, लोगों से मांग के गुजारा शुरू हुआ। अब कहाँ तक कितना अरसा लोग देते, लोगों ने जब ये देखा कि आ रहा है तो अब लोग अपना रुख दूसरी तरफ फेर देते, अब मांगने पर भी कोई ना देता। अब बाबे को समझ लग गई कि मैं इंतहाई गरीबुल वतन किस्म का आदमी। वो बाबा जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में पहुंच गया और एक कब्र के पास बैठ के अल्लाह पाक से अर्ज की कि अल्लाह पाक मैं आइंदा तौबा करता हूँ, आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगा। अब कर भी नहीं सकता था, लेकिन उसने सच्चे दिल से तौबा की। अभी तौबा की ही थी कि देखा कि दूर से एक शख्स अपने सर के ऊपर एक गठरी उठा के आ रहा है। तो गौर से देखा तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसके पास तशरीफ़ लाए और अपने सर से गठरी उतारी, नीचे दस्तरखान बिछाया, बेहतरीन खाना सजाया और बाबे से कहा जी शुरू करें खाना। बाबे ने कहा ये आप मुझे बताएं आपने कैसे खाना लाया? कहा मैं दिन को सोया हुआ था तो अल्लाह पाक की तरफ से मुझे कहा गया कि इस कब्रिस्तान में जाएं, एक कब्र के पास मेरा एक दोस्त बैठा है, उसको खाना खिलाएं। मेरी आंख खोली, मैंने बीवी से कहा कि उस बाबे के लिए खाना तैयार कर लो। अब बीवी ने खाना तैयार करके मेरे हाथ में देना चाहा तो मैंने कहा नहीं मेरे सर पर रखो, क्योंकि अल्लाह का दोस्त है। अब वो उस शिकल वाले आप ही हो तो आप अल्लाह के दोस्त हो, इसलिए मैं आपके लिए खाना लाया। जब आदमी ने सच्चे दिल से तौबा की, अल्लाह ने उसकी ऐसी कदरदानी की कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा जाओ भाई उसको खाना खिलाओ। तो वाफ़ु अन्ना तो हमें माफ़ फरमा, वग़फ़िर लना और तो हमारी मग़फ़िरत फरमा, वरहमना और तो हमारे ऊपर रहम फरमा, अंत मौलाना तू ही हमारा मौला है। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन पर बात होगी। अल्लाह समझ और अमल की तौफीक नसीब।